हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी वीडियो में लगातार हम चल रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट पे, पहला पार्ट हमने करा दिया है, अपनी वीडियो अपलोड कर दी है यूट्यूब पे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दूसरा पार्ट देखते हैं। कल बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, क्या क्या चेंजिंग होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये सब छोड़ा था, इसके बारे में बताया था। आज हम शुरू से देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो नंबर पहला होता है, इसमें हर एक सेंटेंस में डायरेक्ट बनाया जाता है, चाहे वो असर्टिव हुआ, चाहे वो इंट्रोगेटिव हुआ, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी हुआ, चाहे वो ऑप्टेटिव हुआ, हर एक सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाया जाएगा। हम शुरू से लेकर चलते हैं असर्टिव सेंटेंस से। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस से लेकर चलते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में कौन कौन से होते हैं, एक निगेटिव होता है, एक अफर्मेटिव होता है, दोनों होती है। निगेटिव भी हो जाए, अफर्मेटिव भी होता है, दोनों हो जाते हैं असर्टिव भी। ठीक है, तो इसका रूल्स क्या कहता है, ये कहता है देखो हमने कल बता दिया था, दो पार्ट होते हैं डायरेक्ट के। एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, शुरू वाला पार्ट जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भाग रखा था है उसे रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। तो ज्यादातर चेंजिंग हमारी कहाँ होती है, रिपोर्टिंग स्पीच में होती है, ना कि रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, जैसे सेड या सेड टू के स्थान पर ये वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसलिए हम लिखते हैं, यदि वाक्य किसी सब्जेक्ट से आरंभ हुआ है तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू के स्थान पर टोल्ड, सेड या सेड टू के स्थान पर टोल्ड तथा इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर डेट लगाते हैं। यानी कि इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर डेट लगाती हैं। देखो अब यदि वाक्य अफर्मेटिव हुआ है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य जो है अगर सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, जैसे या तो सब्जेक्ट से शुरू होगा या फिर किसी क्वेश्चन वर्ड से, दो तरीके से शुरू होगा, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। लेकिन जब वाक्य हमारा सब्जेक्ट से आरंभ हुआ है तो वाक्य अफर्मेटिव है, वाक्य असर्टिव है। जब वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, जब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, सेड या सेड टू के स्थान पर क्या कर देते हैं, टोल्ड लगा देते हैं। सेड या सेड टू के स्थान पर टोल्ड लगा देते हैं। इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर क्या लगा देते हैं, हम डेट से जोड़ते हैं। वाक्य को किस चीज से जोड़ते हैं, डेट से जोड़ते हैं, यानी कि इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर डेट लगा देते हैं और वाक्य को वही परिवर्तन करते हैं जो हमने पहली वीडियो में बता दिया है। प्रोनाउंस में भी चेंजिंग होगी, टेंस में भी चेंजिंग होगी, सभी चीजों में चेंजिंग होगी। ठीक है, तो हम लिखते हैं, पहला सेंटेंस लिखते हैं हम, जया सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, लिखो आई हैव सीन द रेड फोर्ट, आई हैव सीन द रेड फोर्ट, कोमा इन्वर्टेड कोमा क्लोज। यानी कि कोमा इन्वर्टेड कोमा यहां से शुरू हुआ था। देखो ये वाला भाग जो है हमारा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये वाला भाग क्या है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। ये कह रहा कि जया सेड, यानी कि जया ने कहा, क्या कहा, आई हैव सीन द रेड फोर्ट, मैं ताजमहल देख चुकी हूं, या मैं ताजमहल देख चुकी हूं। ठीक है, अब हम इसे बनाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ चेंजिंग नहीं होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है, वो इसमें भी नहीं है। जब मैंने पिछली वीडियो में लिखवाया था, सेट टू के स्थान पर क्या आगा, सेट के स्थान पर क्या आगा, से के स्थान पर क्या आगा, सेट टू के स्थान पर क्या आगा, सारा कुछ पहले वीडियो में लिखवा चुका हूं। ठीक है, तो हम यहाँ सेट के स्थान पर सेट ही लगाएंगे, क्योंकि जब भी किसी के साथ टू आता है, चाहे सेड हो चाहे से हो, तभी उसको चेंज करते हैं, अन्यथा चेंज नहीं करते हैं। इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। हमारे रूल्स के अनुसार इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या लगेगा, डेट लगेगा। ठीक,
अब देखो प्रोनाउन में चेंजिंग मैंने कल बता दी थी, प्रोनाउन में चेंजिंग किस तरीके से करते हैं। देखो आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। देखो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जया के अनुसार चेंज होगा, जया जबकि लड़की है, लड़की है नहीं है जया, तो आई के स्थान पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक, प्रोनाउन में चेंजिंग हो गया, सेड या सेड टू में चेंजिंग हो गया, डेट में चेंजिंग हो गया, इन्वर्टेड कॉमा में, प्रोनाउन में हो गया। अब एक बची टेंस में चेंजिंग हमारी, टेंस में बड़ी इंपॉर्टेंट चेंजिंग है टेंस में। देखो ये कौन सा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि कौन सा टेंस हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। देखो जहां हैज या हैव आ जा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जा, और प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट को हम कौन से टेंस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। पिछली वीडियो में आप देख चुके होंगे, कहां कहां बताया था मैंने कि प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हेड आता है, हेड आता है तो हेड लगा दिया। देखो ठीक है, हेड सीन, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट। ठीक है, ये बन गया। देखो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया, बड़ा इजी है। इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आया। हो सकता है मैं दोबारा बनाऊं इस टॉपिक पे वीडियो, या फिर आपको समझाने की कोशिश करूं किसी ना किसी तरीके से। अगला सेंटेंस देखते हैं हम। देखो एक और देख लेते हैं। अगला है ही सेड, ही सेड। देखो ये डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट फिर। ठीक है, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। ठीक है, इसी के लगा माई मदर प्रेज टू गॉड डेली, माई मदर प्रे टू गॉड डेली, यानी कोमा इन्वर्टेड कोमा क्लोज हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो माई मदर, या इन्हें कहा सी, जो ही सेड यानी कि वह कहता है, या उसने कहा, उसने कहा, क्या कहा उसने कि माई मदर प्रेस, मेरी माता प्रेयर करती है, टू गॉड यानी कि ईश्वर की, डेली यानी कि प्रतिदिन, मेरी माता प्रतिदिन क्या करती है, प्रेयर करती है, किसकी, ईश्वर की। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो ही सेड, देखो हमें बताया था पहले ही कि सेड के स्थान पर चेंज नहीं होगा, जबकि सेड टू के स्थान पर चेंज होगा, यानी कि ही सेड, ही सेड। अब देखो इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या आएगा, डेट आएगा, इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर डेट आएगा। ठीक है, अब देखो माई मदर, अब इसमें किसमें चेंज करें, आई भी नहीं है। अब देखो माई मदर्स, यानी कि आई का अपने की अंग्रेजी होती है माई, यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये फर्स्ट पर्सन में है। कहने का मतलब क्या है, ये फर्स्ट पर्सन में है। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही। अब ही के अनुसार चेंज होगा, और अपने की अंग्रेजी लिखनी है तो हिज मदर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, हिज मदर्स। ठीक है, दो चेंजिंग हो गई हमारी, तीसरी चेंजिंग रह गई हमारी टेंस में। टेंस में चेंजिंग देखो, अब देखो ही प्रेज, वह माई मदर, मेरी माता प्रार्थना करती है गॉड की, करती है गॉड की डेली, यानी कि ता है ती है, यानी कौन सा सेंटेंस हो गया, कौन सा टेंस हो गया, ये हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और हमें बड़ा अच्छी तरीके से पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कौन से टेंस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ या कोई सा भी हुआ, प्रेजेंट के सारे टेंस जो होते हैं वो पास्ट में ही परिवर्तन किए जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना, चाहे पास्ट का क्यों ना हुआ, चाहे प्रेजेंट का क्यों ना हुआ, लेकिन चेंज जो होगा वो होगा किसमें, पास्ट में ही। देखो कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि वो कहता है कि एस या ई एस लगाइए, एस या ई एस ही तो लगाने को बोलता है, तो देखो इसमें एस लगा हुआ है, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान आ गई हमारी। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। और जब पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं तो वो ये कहता है कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, यही तो बनाता है, यही बनाता है। ठीक है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसकी सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो प्रेड लगेंगे, पी आर ए वाई ई डी, प्रेड हो गया। ठीक है, यानी कि इसकी सेकंड फॉर्म लगा दी हमने, टू गॉड डेली, टू गॉड डेली, ये बन गया। देखो इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें बताएं, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन बॉक्स में डाल सकते हैं आप, कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आई हो तो। उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा।
और देखो कुछ समझने लायक है नहीं ज्यादा कुछ। एक बार आप ठीक तरीके से पढ़ेंगे, एक बार बिल्कुल एक बार आप ठीक तरीके से पढ़ेंगे तो एक चीज बिल्कुल माइंड में घुस जाएगी बिल्कुल। लेकिन पढ़ना ठीक तरीके से, ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं इंग्लिश पर दिमाग घूम रहा है कि आज वहां जाता खेलने या वहां जाती खेलने, इस तरीके से तो नहीं आएगा बिल्कुल समझ में। ठीक है, जब पढ़ना है तो पढ़ना है, आधा घंटे नहीं 15 मिनट पढ़ो, 15 मिनट नहीं 5 मिनट पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो पढ़ो ही, समझे। दूसरी चीज में हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए, तभी हम कोई भी चीज कोई भी सब्जेक्ट उठा लें। बात इंग्लिश की नहीं, बात साइंस की ले लो, बात मैथ की ले लो, बात विज्ञान की ले लो, बात किसी की भी ले लो, कोई सी सब्जेक्ट की, जब लोग उसमें मन लगाकर नहीं पढ़ेंगे हम, तब तक हमें वो चीज हमें हमसे दूर होती चली जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मैंने कमेंट सेक्शन बॉक्स में पढ़ा था कि कई बार बच्चों की ये शिकायत रहती है कि आप पढ़ाते कहाँ पर है, ये वो मेरा स्टूडियो कहाँ पर है आपका। तो मैं अपने विद्यालय में ही पढ़ाता हूँ, मैं आपको अपने बच्चों से मिलवाता हूँ आज। ठीक है, देख लीजिए, ये हमारी लड़कियां हैं जो हमारी पढ़ रही हैं। ठीक है, आज तो हमारी लड़कियां कम आई है, बहुत ज्यादा लड़कियां रहती थी, यहाँ तक लड़कियां रहती थी। ठीक है, आज हमारी ये लड़कियां कम आई है, देखो। और दूसरी बात, इधर लड़के हैं हमारे, देखो ये हमारे लड़के पढ़ रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक रहते, पीछे तक लड़के रहते हैं, पीछे तक लड़के रहते हैं। बट आज नहीं है पीछे तक लड़के, वो इसलिए कि पता नहीं आज मौसम थोड़ा ऐसा ही है ठंडों का, तो इसलिए नहीं आ पाए होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं रूल्स पर। ठीक है, तो अब जो हमारा नया रूल्स देखते हैं हम, देखो देखो अफर्मेटिव का बड़ा सिंपल होता है, लेकिन अफर्मेटिव में दो रूल्स होते हैं। एक बड़ा सिंपल होता है, वैसे तो हमने अभी पढ़ा दिया था, लेकिन एक रूल्स और होता है। देखो हमारे जो डायरेक्ट होता है ना, उसके दो भाग होते हैं। डायरेक्ट के दो भाग होते हैं। पहले भाग को क्या बोलते हैं? पहले भाग को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरे भाग को जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर हुआ होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। हमारी सारी चेंजिंग कहाँ होती है? रिपोर्टिंग स्पीच में, चाहे वो प्रोनाउन की चेंजिंग हुई, चाहे वो टेंस की चेंजिंग हुई, चाहे वो निकटता सूचक शब्दों की चेंजिंग हुई। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चेंजिंग नहीं भी होती है, तो वो कब कंडीशन होती है जब चेंजिंग नहीं होती है, ये देखते हैं। ठीक है, देखो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में दी हो, तब रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, या फिर प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, और बाकी सब चीजों में परिवर्तन करेंगे। चाहे वो निकटता सूचक शब्द हो गया, निकटता सूचक दूरी सूचक में चेंज करेंगे, ठीक है ना, और प्रोनाउंस में भी चेंजिंग होगी, सारी चीजों में चेंजिंग होगी। बस एक चीज को छोड़कर, किसे छोड़कर? टेंस को छोड़कर। टेंस में चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, जैसा कि मैं कहता हूं, ये मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। ठीक है, जैसे कि ही से टू मी, यानी कि वह मुझसे कहता है। ही से टू मी, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। क्या कहता है? यू आर गोइंग टू मार्केट टूडे, कोमा इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ठीक है, देखो ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। क्या कहता है? यू आर गोइंग टू मार्केट टूडे, आज तुम बाजार जा रहे हो। देखो हम करते हैं, देखो अब हमें पता चल गया कि हमें जो है से का सेट बनाती है तो उसमें होता है, पास्ट में होता है, लेकिन अगर से ही रहेगा तो किस में रहेगा? प्रेजेंट में। अब हमें पता चल गया, देखो प्रेजेंट में क्या होता है? मेन वर्ब में एस लगा होता है। अफर्मेटिव में मेन वर्ब में क्या लगाता है? एस, जो कि यहाँ पर आया है। लेकिन ये भी कब लगता है? जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ये तब लगता है। तो सिंगुलर को सब्जेक्ट के साथ एस लगाएंगे। यही अगर प्लूरल होता तो कुछ नहीं लगाते। यही अगर मैं ही ना लिख करके यू लिख दूं तो से टू मी लगाएंगे। लेकिन सेंटेंस काय में रहेगा? प्रेजेंट में ही रहेगा। ऐसा नहीं कि एस लगेगा तभी प्रेजेंट में आएगा, तो भी प्रेजेंट में ही रहेगा। ठीक है, तो हम इसे चेंज करते हैं। देखो जैसा मैं पिछली वीडियो में बता दिया था कि सेज टू को काय में बदलते हैं? टेल्स में बदलते हैं। सेज टू को काय में बदलते हैं? टेल्स में मी। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या लगेंगे? डेट लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट चल रहा है। हमें पता है प्रेजेंट में इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर किस चीज का प्रयोग करते हैं? डेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे प्रोनाउन में चेंजिंग, केवल एक चीज में चेंजिंग नहीं होगी, वो है टेंस। ठीक है, और बाकी सभी चीजों में चेंजिंग होगी। देखो हम प्रोनाउन में चेंजिंग करेंगे यू। अब यू हमारे कौन से पर्सन का प्रोनाउन होता है? हमने प्रोनाउन पढ़ी, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ी। ठीक है, उसमें पर्सन भी पढ़े दिए, पर्सन भी बता दिए मैंने पिछली वीडियो में।
ठीक है। तो यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन होता है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। सेकंड पर्सन को किसके अनुसार चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करती है। सेकंड पर्सन को किसके अनुसार चेंज करती है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मी है, मी है ऑब्जेक्ट। अब मी किसका ऑब्जेक्ट है? मी किसका ऑब्जेक्ट है? आई का। तो यहाँ की जगह लगा देगा जी मी अपना अपना सब्जेक्ट क्या लाएगा? आई लाएगा, ठीक है। आर गोइंग, आर गोइंग इज एम आर, इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में करते, लेकिन कब करते? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है किसमें दी होती? पास्ट में दी होती है। अब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में दिए तो टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ क्या लगेगा? एम। एम क्यों लगा? आई के अनुसार। आर क्यों लगा? तो यू के अनुसार। अब ये मत कहना कि टेंस में चेंजिंग है, टेंस में कहा चेंजिंग है? टेंस तो एक ही है, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। अब टुडे को हमारे देखो, टुडे को निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक में परिवर्तन करते हैं। अब टुडे का क्या आ जाएगा? डेड डे आ जाएगा। देखो हमें क्या यहां से क्या पता चला कि देखो हमने सिर्फ टेंस में चेंजिंग नहीं करी है, बाकी जितनी भी चीजें सारी में चेंजिंग करी है, ऐसा नहीं। तो अब हमें यहां से पता ये चला कि रूल्स हमारा ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दी हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं कर दें, प्रेजेंट या फ्यूचर में। यहाँ पे ये भी हो सकता था ही विल से, तो भी फ्यूचर में हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई आता है तो उसकी रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बाकी जितनी भी चीज की परिवर्तन है सारे के सारे करते हैं, जो मैंने बता दिए। ये हमारा अफर्मेटिव खत्म हो गया है आज, ठीक है। इसका एक आध रूल हो रहे, वो यूनिवर्सल ट्रुथ वाला कोई ऐसी चीज आ जाती है जो मतलब कि जो जिन्हें हम बदल नहीं सकते, तो उस तरीके से, ठीक है। तो वो मैं कल थोड़ा सा करा के, कल का अगली वीडियो पे करा के थोड़ा सा, और उसको क्या कहते हैं वहीं एंड करके इंट्रोगेटिव को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारी वीडियो बने रहिए।